धरती जिस पर हम रहते हैं स्थिर नहीं है। ये हमेशा हिलती डुलती रहती है, भले ही हमें इसका एहसास न हो। धरती के अंदर की ये हलचलें जो अक्सर हमारी नजरों से छुपी रहती हैं, कभी कभी इतनी तेज हो जाती हैं कि हम इन्हें महसूस कर सकते हैं। ये हमेशा हिलती डुलती रहती है। धरती के अंदर की ये हलचलें जो अक्सर हमारी नजरों से छुपी रहती हैं, कभी कभी इतनी तेज हो जाती हैं कि हम इन्हें महसूस कर सकते हैं। कभी कभी यह हलचल इतनी तेज होती है कि हमें महसूस होती है। जब धरती की सतह अचानक हिलती है तो यह एक भूकंप का संकेत हो सकता है। भूकंप के दौरान धरती की सतह पर तेजी से ऊर्जा निकलती है, जिससे कंपन उत्पन्न होते हैं। इसी हलचल को हम भूकंप कहते हैं। भूकंप एक प्राकृतिक घटना है जो अचानक और बिना किसी चेतावनी के आ सकती है। यह एक ऐसी घटना है जो न केवल धरती को हिलाती है, बल्कि हमारे जीवन को भी प्रभावित करती है। भूकंप से धरती हिलती है, इमारतें गिर जाती हैं और सड़कों में दरारें पड़ जाती हैं। यह एक विनाशकारी घटना हो सकती है जो कुछ ही पलों में सब कुछ बदल सकती है और जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। भूकंप के बाद बचाव कार्य शुरू होते हैं, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है। लोग अपने घरों को खो देते हैं और कई बार अपने प्रियजनों को भी। यह एक प्राकृतिक आपदा है जिससे बचना मुश्किल है, लेकिन तैयारी से नुकसान कम जरूर किया जा सकता है। भूकंप के दौरान और बाद में आपातकालीन सेवाएं सक्रिय हो जाती हैं और लोगों की मदद के लिए तत्पर रहती हैं, लेकिन तैयारी से नुकसान कम जरूर किया जा सकता है। भूकंप के लिए तैयारी करना महत्वपूर्ण है। इससे न केवल जान माल का नुकसान कम होता है, बल्कि लोगों को सुरक्षित रखने में भी मदद मिलती है। इसलिए जरूरी है कि हम भूकंप के बारे में जानें, समझें और खुद को सुरक्षित रखने के तरीके सीखें। भूकंप के बारे में जानकारी होना और सही समय पर सही कदम उठाना हमारी और हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। और खुद को सुरक्षित रखने के तरीके सीखें, जैसे कि ड्रॉप, कवर और होल्ड ऑन तकनीक, जो भूकंप के दौरान आपकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। इसके अलावा अपने घर में भारी फर्नीचर को दीवारों से सुरक्षित करना भी महत्वपूर्ण है। हमारी धरती टेक्टोनिक प्लेट्स नामक विशाल चट्टानों से बनी है। ये प्लेट्स धरती की सतह के नीचे स्थित होती हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं। ये प्लेट्स बहुत बड़े होते हैं और इनका आकार और संख्या समय के साथ बदलता रहता है। ये प्लेट्स हमेशा धीरे धीरे गतिमान रहती हैं। इनकी गति बहुत धीमी होती है, लगभग उतनी ही जितनी आपके नाखून बढ़ने की गति। लेकिन ये गति धरती की सतह पर बड़े बदलाव ला सकती है। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, रगड़ती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो एनर्जी निकलती है। यह एनर्जी बहुत शक्तिशाली होती है और इसे हम भूकंपीय एनर्जी कहते हैं। यह एनर्जी प्लेट्स के बीच के तनाव को कम करती है। यह एनर्जी भूकंपीय तरंगों के रूप में धरती में फैलती है, जिससे धरती हिलती है और भूकंप आता है। भूकंपीय तरंगें धरती के अंदर से बाहर की ओर फैलती हैं और जब ये सतह तक पहुंचती हैं, तो हमें धरती हिलती हुई महसूस होती है। भूकंप का केंद्र जहां होता है उसे एपिसेंटर, भूकंप केंद्र कहते हैं। यह वह बिंदु होता है जहां से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं और यह धरती की सतह पर सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र होता है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। यह स्केल भूकंप की शक्ति को मापने का एक तरीका है। जितनी अधिक तीव्रता, उतना ही शक्तिशाली भूकंप। वैज्ञानिक इस स्केल का उपयोग करके भूकंप की गंभीरता का अनुमान लगाते हैं और इससे होने वाले नुकसान का आकलन करते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स भूकंप का मुख्य कारण है। प्लेटों के टकराने के कारण फॉल्ट लाइंस बनते हैं, जो दरारें होती हैं जहां से चट्टानें टूटती हैं। अधिकांश भूकंप इन्हीं फॉल्ट लाइंस के आसपास आते हैं। प्लेटों की गति जितनी तेज होगी, भूकंप उतना ही शक्तिशाली होगा। कुछ भूकंप ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण भी आते हैं। भूकंप का असर उसकी गहराई, तीव्रता और अवधि पर निर्भर करता है। दुनिया के कुछ क्षेत्रों में भूकंप का खतरा अधिक होता है,
ये वे क्षेत्र हैं जहां टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं, जैसे कि रिंग ऑफ फायर। यह प्रशांत महासागर के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया के लगभग 75% ज्वालामुखी और भूकंप पाए जाते हैं। जापान, इंडोनेशिया, चिली, कैलिफोर्निया आदि रिंग ऑफ फायर पर स्थित हैं और यहां अक्सर भूकंप आते हैं। भारत में हिमालय क्षेत्र भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है। इतिहास में कई विनाशकारी भूकंप दर्ज हैं, जिन्होंने भारी तबाही मचाई है। ये भूकंप न केवल इमारतों और संरचनाओं को नष्ट करते हैं, बल्कि मानव जीवन पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। 2004 में सुमात्रा में आया भूकंप और सुनामी, जिसने लाखों लोगों की जान ली और पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर दिया। इस भूकंप की तीव्रता इतनी अधिक थी कि इसके प्रभाव ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 1906 का सैन फ्रांसिस्को भूकंप, जिसने शहर को खंडहर में बदल दिया और हजारों लोगों की जान ली। इस भूकंप ने आधुनिक भूकंप विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2011 का जापान भूकंप और सुनामी, जिसने जापान के तटीय क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित किया। इस आपदा ने फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में भी गंभीर संकट पैदा किया, जिससे रेडियोधर्मी प्रदूषण का खतरा बढ़ गया। और 2015 का नेपाल भूकंप कुछ उदाहरण हैं। इस भूकंप ने नेपाल की राजधानी काठमांडू को बुरी तरह प्रभावित किया और हजारों लोगों की जान ली। इन भूकंपों ने लाखों लोगों की जान ली और अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। इन आपदाओं ने न केवल भौतिक संरचनाओं को नष्ट किया, बल्कि समाज के ताने बाने को भी हिलाकर रख दिया। इन आपदाओं ने हमें भूकंप के विनाशकारी प्रभावों की याद दिलाई है और तैयारी की अहमियत पर जोर दिया है। भूकंप से बचाव के लिए हमें बेहतर निर्माण तकनीकों, आपातकालीन तैयारियों और जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि भूकंप कभी भी और कहीं भी आ सकते हैं, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। भूकंप का कहर, टूटते घर, बिखरते जीवन। भूकंप का असर सिर्फ धरती हिलने तक सीमित नहीं होता। यह इमारतों, सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचों को नष्ट कर सकता है। भूस्खलन, सुनामी, आग और बाढ़ जैसी और भी मुसीबतें भूकंप के कारण आ सकती हैं। भूकंप से बहुत नुकसान होता है। लोग अपने घर, परिवार और आजीविका खो देते हैं। भूकंप के बाद बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। भूकंप के दौरान घबराना नहीं चाहिए। अगर आप घर के अंदर हैं, तो किसी मजबूत मेज या फर्नीचर के नीचे छिप जाएं। खिड़कियों, शीशों और भारी वस्तुओं से दूर रहें। अगर आप बाहर हैं, तो इमारतों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर खुले मैदान में जाएं। भूकंप के बाद सावधानी बरतें। क्षतिग्रस्त इमारतों में न जाएं। आपातकालीन सेवाओं के निर्देशों का पालन करें। जरूरी सामान जैसे पानी, खाना, दवाइयां और टॉर्च अपने पास रखें। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन तैयारी से नुकसान कम जरूर किया जा सकता है। भूकंप के खतरों के बारे में जागरूक रहें। अपने घर, स्कूल और कार्यस्थल पर सुरक्षा उपाय करें। भूकंप किट तैयार रखें। भूकंप के बाद क्या करना है, इसकी योजना बनाएं। अपने परिवार के सदस्यों से इस बारे में बात करें। नियमित रूप से भूकंप अभ्यास करें ताकि आपातकालीन स्थिति में आप तैयार रहें। भूकंप एक शक्तिशाली और विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। हमें धरती की भाषा समझने की जरूरत है। जागरूकता, तैयारी और सावधानी से हम भूकंप के खतरों से खुद को और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रख सकते हैं। याद रखें, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है।